हरियाणा में 22,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। प्रदेश के तमाम जिलों में मंगलवार के दिन से इस हड़ताल की शुरुआत की गई। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा प्रदेश में 22,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में आशा वर्कर्स यहां पर अपने गुस्से का इजहार करने जिला सचिवालय तक पहुंचे और तमाम इसी मुद्दे से जुड़े ज्यादा मामलों की जानकारी हासिल करने के लिए इनके नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि आखिर आशा वर्कर्स की मांग क्या है, किन मांगों के साथ इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी गई? मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान सीमा हिसार से। हमारी सरकार से पहले भी एक ही मांग थी कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो, लेकिन सरकार हमारे से काम तो इतना ले रही है और जो हमारे को वेतन दे रही है, एक मजदूर की मजदूरी होती है वो भी हमसे ज्यादा है, हमें तो वो भी नहीं मिल रही। केवल हमें 4,000, वो भी हमने 2018 में लड़के ली थी। उसके बाद हमारा 6-7 सालों में कोई हमारा इंसेंटिव नहीं बढ़ाया गया, सब महकमे में बढ़ा दिया गया, हमारा नहीं बढ़ाया गया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो। कर्मचारी का दर्जे का मतलब ये है कि न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, नहीं तो सरकार को अभी तो हमने 3 दिन का ऐलान करा है और इसके बाद हमारी राज्य कमेटी जो फैसला लेगी उसमें हम एग्री रहेंगे। हम अनिश्चितकाल हड़ताल भी कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं। आशा वर्कर्स की हड़ताल से किस तरह की सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती? आशा वर्कर अगर हड़ताल पे रहती है तो बच्चों का टीकाकरण प्रभावित होता है। गर्भवती महिला को हम सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं वो प्रभावित होते हैं, डिलीवरी पर प्रभावित होती है। कई तरह के काम है जो आशा वर्कर के ना रहने से काम होते हैं। एक इंद्रधनुष का प्रोग्राम चला रखा है, वो केवल आशा ही काम कर सकती है और किसी में दम नहीं है। बाकी तो सब बातें बनाने के सिर्फ आशा वर्कर से ही ऑनलाइन काम लिया जा रहा है। इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है। हर साल आप लोग इसी तरीके से हड़ताल की कॉल देते हैं, हर साल कई दिनों तक इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन नतीजा अब तक 4,000 तक ही पहुंच पाए आशा वर्कर। हमारा डेलीगेशन जाता है, जितनी बार भी हमारी प्रदर्शन होता है या रैली होती है, हम कई बार अम्बाला भी गए हैं, वहाँ भी हमारे डेलीगेशन को वापस भेज दिया, कोई अच्छे से बात नहीं करी। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जब तक हमारे डेलीगेशन के साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे तब तक हमारी हड़ताल अनिश्चित ऐसे ही रहेगी। हमारा जब तक न्यूनतम वेतन फिक्स नहीं होता या जो हमारी एज इट इज जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मजदूर संगठन किस तरीके से इस संघर्ष को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे? हम हर साल देखते हैं कि इसी तरीके से कई दिनों तक बेताशा गर्मी में तमाम आशा वर्कर्स हड़ताल करने को मजबूर होती हैं, लेकिन 4,000 से ज्यादा कुछ भी हासिल अब तक नहीं कर पाई। हाँ, ऐसा है। जब हरियाणा सरकार जो आज मौजूदा है वो जब चुनाव में लोगों के बीच में गई थी तो उन्होंने कहा था चाहे वो आशा वर्कर है चाहे दूसरा समाज का तबका है, उनको हम पूरा न्यूनतम वेतन देंगे, न्यूनतम वेतन की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक उन्होंने नहीं किया। ये 4,000 भी हमने लड़ाई लड़के, क्योंकि 1,000 मिलते थे इनको मेहनताना जो है, वो 4,000 भी लड़ाई लड़के हमने हासिल किया था 2018 में, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन किए। जब भी सरकार ने बुलाया बात माननी है, लेकिन उसको लागू नहीं किया। इतने बेशरम लोग हैं। हम कहना चाहते हैं 1 साल चुनाव का जो समय है, हम चुप नहीं रहेंगे, निचले नहीं रहेंगे। जब तक न्यूनतम वेतन घोषित सरकार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। उसमें CI2 की हमारा ये संगठन है, आशा वर्कर यूनियन, पूरे प्रदेश में 22,000 से ज्यादा है और लगातार ये आंदोलन जैसे जैसे करेंगे, सरकार अगर दमन करेगी या टर्मिनेट करने की और दूसरी प्रकार का कोई हथकंडा अपनाएगी तो उसका CI2 भी मुंह तोड़ जवाब देगी। ये घमंड में न रहे सरकार, हम कहना चाहते हैं। चलिए, तमाम 22,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उसके अलावा जो मजदूर संगठन है वो भी इस संघर्ष को ताकत देने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल चुनावी मौसम अब सामने है और ऐसे में अब ये तमाम आशा वर्कर्स अपने लिए न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।